लेकिन एक आदमी ने गांव का ठेका ले लिया कि जब मर्जी आए, जब बाहर बेच दो और कहीं न बिके तो पारस डेयरी जिंदाबाद का नारा लगाओ, नहीं चलेगा। ऐसी डेयरी हम 150 बंद कर चुके हैं और जोनल मैनेजर साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे तो पूछ लीजिएगा। 30 जून तक, अभी 2 महीने का टाइम है भाई साहब, 30 जून तक तय किया है हम लोगों ने कि एक झटका भले धरातल में चले जाएं, ये जितने भी कोढ़ और खाज हैं इनको खत्म करो। नई डेयरी में घाटा हो नहीं सकता। आज भी हमारे बीएसपीओ का कभी कभी नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? अगर टाइम मिलेगा आप हमसे बात करिए, मैं आपको बताऊंगा। व्यापार है, 100-200 प्लस 100-200 माइनस चलेगा, लेकिन हमारा बीएसपी हम जानबूझ के चाहते हैं कि वो घाटे में चला जाए। सही ढंग से टेस्टिंग नहीं होगी, सही ढंग से मशीन नहीं चलेगी। चाचा का दूध है, गाय का पास नहीं हो रहा है, भैंस का लगा के पास कर दो, चाचा की गाय वाला तौलवा लो। आपका घाटा होगा कि मुनाफा होगा? होगा कि नहीं होगा? ये बता रखा है कि भाई ये नियम है, आपको मिलावटी दूध नहीं लेना है, बासी दूध नहीं लेना। क्यों बासी ले ले भाई? किस किताब में लिखा है? इतनी तो समझ आपके अंदर भी है कि गाड़ी सवेरे भी जाती है और गाड़ी शाम को भी जाती है। क्यों जाती है? कि सवेरे का दूध निकाला हुआ सवेरे दे दो और शाम का निकाला हुआ दूध शाम को दे दो। बासी दूध का कोई मतलब नहीं। कुछ लोग अपने चंद रुपयों के फायदे के लिए 1 लीटर बासी दूध अगर आप 40 लीटर के कैन में डाल दिए तो आप मान के चलो वो प्लांट तक पहुंचते पहुंचते वो सीओबी हो जाएगा, दही हो जाएगा, और दही हो जाएगा तो प्लांट में हर एक जिम्मेदारी है। आपके लिए लड़ाई मैं नहीं लड़ने वाला। क्यों? उसी टाइम पर 50 कैन वहां उतारी गई हैं, उसी टाइम पर 50 कैनें उतारी गई हैं। 50 कैनों में 48 कैनें बिल्कुल शुद्ध हैं, 2 कैन फटी है, तो दोनों को तो नहीं फटना चाहिए था। जब 50-48 सही है तो आपकी गड़बड़ कैसे? इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़। सवेरे शाम की व्यवस्था है, तो जो जो अपना नियम लागू कर रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, भाग रहे हैं। साहब डेयरी आपके यहाँ तो ऐसे भी जवाब देते हैं, एक ले जाना हो तो ले जाओ साहब, फुर्सत मिले। ऐसे लोगों को क्या करेंगे चला के? हमने कहा भाई बांध के बाजार मत लगाओ। 5 आदमी 6 आदमी मुझे चाहिए। 5 आदमी गांव में अगर ठोंक बजा के ठीक ठाक पीट पाट के आगे पीछे चेक कर लिया कि ठीक ठाक है, 5 आदमी दे दो दूध वाले मुझे, 6ठा आदमी मत देना, और 2 महीने गांव में रोक दो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपकी डेयरी चला के नहीं दौड़ा के दिखाऊंगा। केवल 5 आदमी में शादी दूल्हा और दुल्हन की होती है, बाराती बहुत होते हैं। 50 आदमी गलत जोड़ने की जरूरत नहीं है। गलत दूध बहुत जा रहा है, जितना दूध आपका दूधिया ले जा रहा है। आज आप सुन लीजिए अगर सुनना चाहते हैं, जो भी दूल्हा भी दूध ले जा रहा है या कोई तीसरा आदमी ले जा रहा है, ये घूम फिर के दूध कहां जा रहा है? ये घूम फिर के पारस में ही जा रहा है। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? ये जो आप यहाँ की डेयरी में न दे करके दूल्हा को देते हैं, तो आपको तो ये पता होना चाहिए ये कहाँ ले जाता है। हमारे यहाँ 2 टाइप के डेयरियां हैं, A ग्रेड, B ग्रेड। A ग्रेड में मुरैना, पोरसा, फूक। B ग्रेड का सेंटर एक यहाँ चल रहा है आपके सिंघोनिया साइड में है, एक मुरैना में है, और एक चल रहा है वहाँ भिंड में, अंबाह में। बासी भी दूध सब तरह का चल जाता है। आपके घर का 1-1 तोला दूध घूम फिर के जहां भी नापोगे वो पारस कंपनी में ही जा रहा है। अब आपका दूध सबका जब वहीं जा रहा है तो हम तो डायरेक्ट आपसे खरीद रहे हैं। हमारे और आपके बीच में बिचौलिया कोई नहीं है। लेकिन जिनका दूसरे के माध्यम से कंपनी में जा रहा है, वो पहला तो वो हो गए, दूसरा जिसको नाप रहे हैं वो हो गया, और तीसरा पारस कंपनी में हो गया। तो पारस कंपनी में जो पैसा मिला फिर बीच वाले के जेब में गया, और उसने जो भाव तय किया था वो आप तक ट्रांसफर कर दिया। हम कहते हैं ये बीच वाला बिचौलिया का काम खत्म क्यों नहीं कर देते? सीधे हमारे आपके बीच में व्यापार हो,
सीधे कंपनी आप, मैं फिर कहता हूं आने वाले जाड़े में मैं 100 आदमी फिर ले जा रहा हूं मालनपुर, और आपके बीच के आदमी ले जाऊंगा। एक गांव यहां श्रीमती है, नाम सुना है? अभी वहां भी एक कार्यक्रम बोनस का हुआ है। मैं उस बीएसपी को धन्यवाद दूंगा, वहां के किसानों का धन्यवाद दूंगा। जब डेयरी शुरू हुई थी तो 5-10 लीटर से स्टार्ट हुई थी। बड़े पापड़ बेलने पड़े उसको, तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज की डेट में 700-800 लीटर दूध है। और उस बीएसपी की बहादुरी देखिए कि बोनस में 200-250 लोग इकट्ठा थे। उसने कहा साहब कंपनी का एक पैसे खर्च नहीं होगा, इन सारे किसानों को खाना उसने अपने पैसे से खिलाया है। सही बता रहा हूं आपको, अभी हुआ है मुश्किल से 3 तारीख को, आज 6 तारीख है, 2 दिन पहले। क्यों खिलाया? इतना ज्यादा सरसों पैदा हो गई थी उसके घर में। उसने सारे किसानों को, उसने ये नहीं देखा कि ये किसान मुझे दूध देता है, इस किसान को बोनस मिला है, ये किसान हमारा नहीं है। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और बाकायदे बैठा के सम्मान के साथ 2-3 तरह की सब्जी और पूड़ी सबको खिलाया। कितना होशियार आदमी है। मैंने उसकी पीठ थपथपाई, हम कहे ये आदमी बहुत दिमागदार है। आज खर्च किया, कल इन्हीं किसानों में से अगर 10, 12, 15 किसान अपनी डेयरी से जोड़ लिया तो इसका व्यापार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और व्यापार में 200 लीटर का इजाफा कर लिया तो 250 रुपया रोज कमाएगा। और 250 रुपया का रोज का मतलब है कि 7,000 एक महीने में कमाएगा। धीरे धीरे इन्हीं से इनको अच्छा पेमेंट भी देगा और इनसे कमाई भी कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि श्रीमती में पारस कंपनी ने कोई दूसरा सिस्टम दिया है, राम सिंह के पुरा में दूसरा दिया है, और तीसरे गांव में बिसलौरी में तीसरा दिया है, भटियारा में चौथा दिया है, निमास में 5वां दिया है, सांटा में 6ठा दिया है। क्या अलग अलग दिया है क्या? क्यों पंडित जी? सिस्टम एक है, सिस्टम एक है, इलाका एक है, तरीका एक है, चलाने वाले गांव के हैं, सारे नियम कानून सबके लिए हैं। दिक्कत क्या है कि श्रीमती वाला ज़्यादा पैसा, वो कभी उसकी कंप्लेंट नहीं आती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर हम लोग मिल जाएं तो खोपड़ी फोड़ दें कि डेयरी वाले तो सब बंटा ढार कर दिए। किस किताब में लिखा है? जो नियम उनके लिए वही नियम आपके लिए। जब तक आप कंपनी की जो सेवा शर्तें हैं, कंपनी के जो कायदे कानून हैं, उन पे हाँ दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, घबराइएगा नहीं। घबराने से काम नहीं चलेगा, गलती होगी। आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, गलतियां सभी से होंगी। गलतियों से हम आगे सीख करके आगे बढ़ें। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। ध्यान से सुनिएगा, मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वो जो गलती न करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी बढ़िया हो, भूल तो हो ही जाती है। इसलिए अब काफी देर से आपके बीच में चर्चा चल रही थी। एक बार पुनः मैं, देखिए आप हमारे बीएलसी हेड हैं, आदरणीय विनय श्रीवास्तव जी आपके बीच में आ चुके हैं। बाकी परिचय सबका हो ही गया है, हमने अपना परिचय आपको दे दिया। और परिचय क्या दिया, करीब 1 घंटे से लगातार आपको उस दिशा में ले जाने का प्रयास था। मुझे आज बेहद खुशी है, हम लोगों ने ये सोचा है कि जहाँ जहाँ भी अब बोनस का कार्यक्रम होगा, इलाके के सम्मानित आदमियों को बुलाएंगे, उनका भी हम सम्मान करेंगे। आपका सम्मान तो हम करते ही आ रहे हैं और आपका भी करेंगे। नरेंद्र सिंह जी जनपद हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं चाहता हूं अपने बीएलसी हेड साहब से कि जरा माल्यार्पण कर। माला है क्या नाम?
हमारे भी नरेंद्र सिंह सिकरवार जी जो पूर्व जनपद सदस्य हमारे मंच पर पधारे हुए हैं और मेरी दिली इच्छा है इनका माल्यार्पण करके सम्मानित करें। बाकी अभी हमारे टीम लीडर हंसराज जी आप लोग को खूब अच्छी अच्छी बातें बताई, डेयरी के पर्पज से, पशुपालन के उद्देश्य से, किस तरह खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा दें और दूधिया और डेयरी। देखिए हर जगह जाता हूँ, कम्पटीटर आपका दूधिया और प्राइवेट है। अब थोड़ा सा मैं दूधिया और डेयरी में थोड़ा सा अलग करना चाहूँगा। समझ में डेयरी क्या चाहिए होती है, दूधिया क्या है। 30 लीटर दूध है आपके पास, अब 30 लीटर दूध जो है दूधिया के पास जाओगे तो 40,000 रुपया जो है 10 महीने का एडवांस दे देगा। अच्छा पहले का माल्यार्पण कर दूं फिर उसके बाद बता दूं। जरा जोरदार तालियों से बैठे सर। एक छोटी सी सूचना है आप तक शेयर कर दूं, उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। बहुत देर से आपके बीच में हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी चीजों पर हमने बातचीत की, उतार भी देखे होंगे आपने, चढ़ाव भी देखे होंगे, डिस्कशन वाला भी कर लो। मकसद मकसद सिर्फ यही है कि आपको समृद्धशाली बनाया जाए, पशुपालन की तरफ आपका रुझान बढ़ाया जाए और पारस से आपको जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है कंपनी की तरफ से आपके घरों तक पहुंचाया जाए। मकसद सिर्फ एक है। मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए एक सूचना देना चाहूँगा कि अभी मेरे पास कुछ नाम आए हैं आपके बीच में से। उन लोगों को बड़े आदर के साथ यहाँ बुला के हम बैठाएंगे और एक चर्चा उनसे करेंगे इन्हीं विषयों पर जिस पे हम बात कर रहे थे। उनमें है राकेश शर्मा बीएसपी साटा, कहाँ है? आओ भाई पंडित जी, कहाँ भागे जा रहे हो? पूड़ी मिल जाएगी बाद में, चिंता ना करो, हम हैं। आ जाओ, आगे आओ। कुछ पैनल वहीं वहीं बैठ लीजिए। अच्छा आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। नहीं, बाद में बुलाने से अच्छा है अभी आ जाओ ना। ये पैनल जो बुला रहा हूं इनसे कुछ चर्चा हम करेंगे, आपके मन की बात जानेंगे, इसलिए आज ये कार्यक्रम में शामिल किया गया है कि हम तो आपसे अपनी बात कहते रहते हैं, आपको रास्ता दिखाते रहते, आप क्या सोचते हैं, आपके अनुभव क्या कहते हैं। तो ऐसे शानदार कार्यक्रम में अगर आपके अनुभव भी हम तक पहुंचेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि उन अनुभवों को, वो आपके विचार कंपनी तक पहुंचा करके कुछ न कुछ उस पर रास्ते निकाले जाएं। तो इसलिए ये पैनल आज जो हमने नाम दिया है उसमें पहला नाम राकेश शर्मा जी का है, दूसरा है पूरन सिंह बीएसपी पायथा। पूरन सिंह आइए, पूरन सिंह के लिए जरा जोरदार तालियां, इधर आ जाओ। तीसरा विष्णु सिंह बीएसपी राम सिंह का पूरा। विष्णु सिंह इधर आ जाओ। इस गांव के जो बीएसपी हैं उनको भी शामिल किया, क्योंकि इनकी भी जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत किया जाए। इन्होंने 22 किसानों को बोनस की कैटेगरी में ले आके खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का भी उसमें योगदान है, किसान तो बोनस पाएगा। आ जाओ। ये 3 तो हमारे डेयरी संचालक हैं और कुछ किसान भाई हैं, जिसमें सुरेश सिंह किसान मोरे का पूरा हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनको मैंने यहाँ खड़ा किया हुआ था। राम भरोसी किसान है मुगावली, राम भरोसी है, आओ भैया। अनुज है छोटे सिंह का पूरा, अनुज। भूरा सिंह राम सिंह का पूरा, भूरा सिंह।
भूरा सिंह किसान, आइए आप हैं। सोनी सिकरवार, कोई बात नहीं, बुलवा लीजिए, वो किराए बैठा है। भागीरथ सिंह किसान रसोधना, भागीरथ आपका नाम है, आ जाओ। चलो पर्याप्त संख्या हो गई। देखिए एक पैनल हमारे सामने है और आज जो चर्चा का विषय है वो है पारस डेयरी से आप जुड़े हैं, उसके अनुभवों को हम साझा करेंगे। कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से रास्ते ऐसे हैं जिन रास्तों पर चला करके आपको मंजिल तक पहुंचाया जा सके। तो इन सभी पैनल के सदस्यों का एक बार अपनी ओर से, अपनी कंपनी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप कुछ बोलेंगे? शुरू किया जाएगा। हंसराज जी से ये निवेदन करूंगा, जो हमारे सम्मानित किसान भाई मंच पे पधारे हुए हैं, उनसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज कंपनी से जुड़े क्या अनुभव है, आधार दूध डालने पे और कंपनी जुड़ने में क्या फायदे नुकसान है, साथ ही साथ इन भाइयों का आगामी क्या योजना है पशुपालन के संबंधित में, ये सब जो है संक्षिप्त में हंसराज जी से निवेदन करूंगा कि इन भाइयों से पूछें और हमारे सम्मानित किसान भाइयों के पास जो है प्रस्तुत कराएं। मैंने आपसे कराई दिया है, इधर दिखाई पड़ रहा है कि या इधर और करा लें, हम इधर आ जाते हैं। ये है जितने भी आप लोग बैठे हैं, इसमें अनुज जी आपसे सवाल ये है कि पारस से कब से जुड़े हैं आप? पिछले 2.5 साल से। ऑन करो। पिछले 2.5 साल से। 2.5 साल से। अब तक यानी तब से अब तक का अपना कुछ अनुभव आप बताइए। अनुभव का मतलब आपको एक सिस्टम दिया गया है स्टेलैब्स का कंपनी की तरफ से, उसकी नाप तौल कैसी है, पेमेंट कंपनी कैसे कर रही है, टेस्टिंग जो हो रही है उसमें पारदर्शिता है कि नहीं, लोगों को शक रहता है कि कंपनी वाले कुछ घटाते हैं या बढ़ाते हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है कि ऐसा कर सकता है कोई, उसमें कंपनी वाला हो या गांव वाला हो? तो नाप तौल से संबंधित, टेस्टिंग से संबंधित और भुगतान से संबंधित या और जो आपके अनुभव हो, थोड़ा सा इन लोगों को आप बताएं। वहीं से बैठे बैठे बताइए, निश्चित होकर बताइए। एक तो टाइम टू टाइम तो पेमेंट होता है, टाइम टू टाइम पेमेंट होता है। और दूसरी बात, अगर कोई समस्या होती है तो तुरंत उसकी सुनवाई की जाती है। और बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब पेमेंट को लेकर या किसी बोनस को लेकर, तो उसके बारे में अवगत कराया जाता है कंपनी द्वारा। हमारे पास जितने भी किसान हैं, उन्हें कोई अगर समस्या होती है तो कंपनी के द्वारा तुरंत ही उसकी सुनवाई की जाती है।
जो हंसराज जी का पूछना है कि गांव में कुछ फार्मर ऐसे भी होते हैं ना, कहते हैं कि आप दूध ज़्यादा ले रहे हो और जो हमारे गांव में दुधिया है वो दूध कम ले रहा है, या फैट्स में आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ ऐसे समस्या आपके सामने आई? तौल से संबंधित समस्याएं आती हैं तो कुछ किसान क्या करते हैं, 2 दिन आए या 4 दिन आए फिर बंद कर देते हैं। कैसे? या रेट से संबंधित समस्या आती है तो वो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो रहता ही है, लेकिन हमारे जो रेगुलर किसान 2 साल से जुड़े हैं उन्होंने दूध बंद नहीं किया है और बराबर सुविधाएं प्रदान नहीं बंद, ये उद्देश्य नहीं पूछते। हमारा उद्देश्य ये है कि मतलब वो चीजें है, सपोज करिए कि कोई किसान कह रहा है कि हमारा ये 6 फैट का दूध है, आप उसे 5.5 फैट कर दे रहे हो, क्या 5 फैट आप उस मशीन में कम कर सकते हो? नहीं नहीं। या दूध और 1.5 लीटर दूध लेके आया, आपकी मशीन, वो किसान कह रहा हम तो 1.5 लीटर लाए, आपके कांटे पे 1 लीटर दिखा रहा है, क्या आप आधा लीटर दूध उसमें कम कर सकते हो कांटे से? ये क्या है, हॉलमार्क वाली तौल है तो ये एकदम सही तौल है, और जो लीटर की तौल रहती है उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस जरूर रहता है, तो उस पर कुछ किसानों को आपत्ति होती है। हाँ, थोड़ा सा क्या है, मतलब जो दूधिया लेता है वो लीटर जो होता है काय वाला, मतलब जो नाप भरने वाला होता है ml वाला, उसमें लेता है, लेकिन कुछ किसानों को तौल से संबंधित समस्याएं होती हैं, लेकिन जिनको समस्याएं नहीं है वो रेगुलर चल रहे हैं। आप कोई समस्या नहीं? हमारे जो कंपनी के जो अपना जो है माप तोल के लिए जो कांटा लगा हुआ है वो भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, लाइसेंस बना हुआ है उसका। और जो आम दूधिया जो है लीटर से दूध लेते हैं उसमें कोई उसका कोई वो नहीं होता है कि जो उसका कोई कांटे की तरफ से उसका थ्राइड या मोहर मार लगा हो। और इसमें एक चीज और बता दें आप लोग को, दूधिया क्या करते हैं, नीचे लीटर पिचका देते हैं, नीचे से ऊपर उठा देते हैं। अब किसान को देखने में लगता है कि जो है भाग भी ले रहा है ये भी ले, लेकिन इससे एक बात थोड़ा सा दूसरे बर्तन में अगर तोला जाए तो उसमें जो है 100, 150, 200 ग्राम का फर्क जरूर मिलेगा। ये लोग आप लोग आजमा के देखो। दूसरी चीज है कि जो माप तौल विभाग से जो लाइसेंस मिला है, हमारे यहाँ 14,000 गांव चल रहे हैं पारस डेयरी के, पारस कंपनी के 14,000 गांव नेटवर्किंग में चल रहे हैं। हर किसान, लाखों किसान जो संतुष्ट है माप तौल से, अपना जो है टेस्टिंग की वजह से सब कुछ संतुष्ट है। बाकी जो दिक्कतें आती हैं गांव लेवल पे, हम बीएसपी भाई से अनुरोध करें, जो हमारे क्षेत्र के बीएसपी भाई है उनको समझाएं। अगर उनसे भी नहीं संतुष्ट है तो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक है, वहां जाके उन भाइयों को, संबंधित किसान भाइयों को जो संतुष्ट उनको समझाएं और हमारे जो है सिस्टम से जोड़ें। अब पूरन सिंह जी, इस पे मैं आपका विचार जानना चाहूंगा। आप बैठे रहिए वहीं, ना कोई बात नहीं, बैठे। कि जैसे पारस का सिस्टम गांव में लगा है तो भी चर्चा हो रही थी कि क्या उसमें कोई गांव का डेयरी संचालक हो या कोई बाहरी आदमी हो या गांव या पारस का कोई एम्प्लाई हो, क्या उसमें कुछ हेरा फेरी संभव है? क्या नाप तौल में कुछ गड़बड़ करते हैं? ऐसा आप भी काफी दिन से जुड़े हैं तो जरा अपना आप अनुभव बताएं। उसमें कोई समस्या नहीं है, वो तो ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें ना तो कंपनी का कोई बंदा उसमें कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर सकते हैं, सब ऑनलाइन सिस्टम है। अगर कोई उसमें करना भी चाहेगा तो कर नहीं सकता उसमें कुछ फेरबदल। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कंपनी से जुड़ो और लाभ लो। किसानों को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, उस लाभ को डायरेक्ट किसानों को मिले तो वो अच्छा है। मेरी तो यही है। अभी जैसे हमारे बीएसपी भाई ने बताया कि कंपनी का सिस्टम पूरा ऑनलाइन है। हमारे ये बीएसपी भाई है जो पहले डीएफपी के लिए आनाकानी कर रहे थे, इन्हें भी उस बेनिफिट दिखा कि जो किसान हमारे हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें दूध का एक उचित रेट समय पे दूध का भुगतान देके और 50 पैसा, 75 पैसा, 1.5 रुपया बोनस भी हम किसानों को दे सकते हैं। जब कंपनी ने 1 जनवरी 2021 से डीएफपी के बारे में शुरू किया था तो यहाँ के हमारे कुछ बीएसपी भाई ये कह रहे थे कि अब ये पारस वाले पागल हो गए, ये साले दूध खरीदने आए हैं, अब ये किसानों को पैसा देंगे, हम लोग तो पैसा फंसा के रखे हैं, ये ना दूध खरीदेंगे ना हमारा पैसा निकाल पाएंगे। आज आपको हम एक जानकारी और दे रहे हैं, कंपनी ने 24 करोड़ रुपया 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक 24 करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे पेमेंट किया है।
और 61 लाख रुपया कंपनी ने किसानों को लोन के रूप में दिया था, जो पैसा कंपनी को वापस किसानों ने कर दिया। जो आपके भिंड मुरैना के कुछ लोग बताते थे कि यहाँ के किसान पैसा लेंगे, दूध भी नहीं देंगे और आपको दिखाई भी नहीं देंगे। ये यहाँ के बैंक वाले भी हम लोगों से कहते थे कि यहाँ की जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। यहाँ के लोग ट्रैक्टर लेते हैं, ना ट्रैक्टर दिखता ना किसान दिखते हैं। और 61 लाख रुपया कंपनी ने किसानों को दिया था और उस सारे किसानों ने 61 लाख रुपया कंपनी को वापस कर दिया। 1,20,00,000 रुपए का दूसरा अनुमानित राशि किसानों के रूप में आ गई है, जो किसानों को बोनस मिलेगा। अभी कल भी एक लिस्ट आई, उसमें यहाँ के भी कुछ नाम है, लगभग 10 से 15 ऐसे फार्मर है जो 10,000 रुपये उसमें लोन के रूप में आए हैं। 34 फार्मर ऐसे हमारे हैं जो उसमें 50,000 रुपए का लोन उनका हुआ है, अनुमानित हुआ है। अभी जो हमारे फार्मर भाई ये सोचते थे कि दुधिया 20,000 दे रहा है, वहाँ 30,000 रुपया दे रहा है, कंपनी उन्हें भी लोन के रूप में पैसा दे रही है, रेट भी वही पड़ रहा है नहीं कि दुधिया है 20,000 रुपया दे दिया, 30 रुपया रेट कर दिया, 365 दिन 30 रुपया ही चलेगा। वो फार्मर हमारे डर के मारे दुधिया से पूछता भी नहीं है कि भैया रेट हमारा 2 रुपया बढ़ा दो। यहाँ कंपनी ने अगर 50,000 रुपया दिया है, गाय भैंस का बीमा भी कंपनी करेगी। इत्तेफाक बस अगर गाय भैंस को कुछ हो भी जाएगा तो पूरी जिम्मेदारी वो कंपनी की ही रहेगी। धन्यवाद। चलिए, काफी लोगों के अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुने, चूंकि ये पैनल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसान भी हैं, हमारे डेयरी संचालक भी हैं। अब एक सवाल पर मैं और आना चाहूंगा, सुरेश जी, पूरन सिंह जी, आपसे ही शुरू करेंगे। कंपनी ने, जैसा मैंने अभी चर्चा के दौरान भी बातचीत की थी, कि कंपनी ने आपको एक सिस्टम दिया हुआ है और 125 रुपए उस सिस्टम पे कंपनी रोज खर्च भी कर रही है। गाड़ी भी सवेरे भी और शाम को आपके BLC पॉइंट तक जाती है, इसलिए कि आपका शुद्ध और ताजा दूध उठा करके कंपनी तक उसको पहुंचाया जाए। अब कंपनी का सिस्टम है, किसानों ने कंपनी के नाम से दूध दिया है, अगर उस दूध को कोई आदमी डाइवर्ट करता है, बात समझ रहे हैं हमारी, अगर उस दूध को कोई आदमी डाइवर्ट करता है कि 100 लीटर हमने कंपनी के सिस्टम से खरीद लिया और कहीं अन्यत्र बेच दिया, तो ऐसा करने से किसको नुकसान होगा? कंपनी को होगा या BSP को होगा? किसको नुकसान आप महसूस करते हैं? देखिए सर, उसमें कंपनी को भी नुकसान है, क्योंकि कंपनी ने सिस्टम लगाया है, उसका भाड़ा भी दे रही है, और जो BSP भाई है उसको बेच रहा है कुछ पैसों के लिए, उसको भी नुकसान है। उसको ये नुकसान है कि जो आज लाभ मिल रहा है यहाँ किसानों को, जो लाभ किसानों को आज मिल रहा है वो लाभ फिर नहीं मिलेगा। जो आज अपन सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसी वजह से बैठे हैं कि बोनस मिल रहा है। अगर उसको बीच में बेच देंगे दूध को तो ये बोनस प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि सब लोग पारस में ही दूध दें। धन्यवाद। इन भाइयों ने बोला कि जो बाहर दूध बेच रहा है उसमें जो हमारे उत्पादक भाई, जो हमारे सम्मानित किसान भाई वहाँ दूध है, उनके लिए घाटा है। बात सही है। अगर हम बाहर दूध डाइवर्ट करेंगे तो हमारे जो किसान भाई जुड़े हुए हैं उनको बोनस से वंचित कर दिया जाए। कंपनी ये प्रावधान बना रखा है, जिसे इधर लिखा हुआ है, शायद पीछे लिखा भी है, इधर देख लो, कि जो बाहर दूध डाइवर्ट कर रहा है, दूधिया दूध ले रहा है, वो गांव जो है बोनस से वंचित हो जाएगा। इसमें हमारे किसान भाई को ही, जो हमारे दूध उत्पादक है, जो हमारे कस्टमर है, जो दूध लेने वाले फार्मर है, उनके लिए घाटा है। तो कृपया ध्यान दें, अगर BSP गलत करता है, अपना जो गांव का जो संचालक गलत करता है, आप लोग हमारे संबंधित अधिकारी, रूट इंचार्ज, क्षेत्रीय प्रबंधक को दो, ताकि जो है उस BSP को जो है लगाम कसा जाए या अन्यत्र जो उसको बदल के दूसरा आदमी खड़ा किया जाए। धन्यवाद सर। इस पे जैसा ये सवाल किया गया था कि ये अक्सर देखा जा रहा है कि लोग, किसान भाई हो या BSP भाई हो, दूध को डाइवर्ट करते हैं।
कंपनी जो भी स्कीम लागू करती है वो इस पे लागू करती है कि कंपनी को जितना आप दूध देंगे उसी पर आपको बोनस मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा नुकसान कंपनी को होता है। क्या नुकसान है? 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए लीटर इस समय ढुलाई का खर्चा हम दे रहे हैं, इससे ज्यादा ही आ रहा है। दूध के केवल ढुलाई का खर्चा बता रहा हूं। आपके दरवाजे से, आपके गांव से दूध उठ करके प्लांट पर ले जाना, इसका मात्र 5 से 7 रुपए खर्चा ढुलाई का आ रहा है। अब अगर गाड़ी गई है वो खाली लौट रही है। पहली गलती तो आपने ये की कि या तो गाड़ी को आप या कंपनी को आपने बता दिया होता कि आज हम दूध नहीं दे पाएंगे, हमारे यहाँ गाड़ी मत भेजिए। डीजल बचता कि न बचता? गाड़ी गई, खाली चली आई, कंपनी का खर्चा उतना ही है, डीजल का खर्चा उतना ही है, गाड़ी को उतना ही भाड़ा देना है, टाइम अलग से बर्बाद हुआ। तो ये जो नुकसान होता है कंपनी को, इस तरीके के दूध के डाइवर्जन से चाहे किसान भाई करें या बीएसपी भाई करें, इस नुकसान की भरपाई कंपनी कैसे करे, इस पे भी हम आपका सुझाव चाहेंगे। कंपनी को, किसान को तो होता ही है कि जो दूध आपका बाहर चला गया, कंपनी में नहीं गया, वो आपकी बोनस स्कीम से अपने आप बाहर हो गया। जितना दूध आपके गांव से कंपनी को जाएगा और जितना वहां प्राप्त होगा, उसी प्राप्ति के आधार पर आगे आने वाली जितनी स्कीमें हैं, चाहे बोनस की हो या अन्य कोई पुरस्कार वितरण की हो, उसी के आधार पर वो निश्चित की जाती है। जब दूध कंपनी गया ही नहीं तो कंपनी का तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ में उन किसान भाइयों का भी हो गया जो बोनस की श्रेणी में, जो बोनस प्राप्त करने वाले थे। तो ये जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कंपनी कैसे करे? जरा इस पे शर्मा जी, साटा नरेश, पीएलसी के शर्मा डेयरी संचालक हैं, कि इस पे जो नुकसान हो रहा है कंपनी को, इसको कैसे कंपनी अपनी भरपाई करे आपके हिसाब से? दोबारा से बताओ, याद नहीं। दूध गांव में डेयरी खोली गई है, फिर से सवाल समझिए। गांव में पारस कंपनी ने आपको एक सिस्टम दिया हुआ है डेयरी संचालक को, कि गांव वाले किसान इस डेयरी में दूध देंगे, आप उनकी सही टेस्टिंग करेंगे, उनका हिसाब किताब रखेंगे, और जब सुबह शाम पारस की गाड़ी आएगी तो पूरा का पूरा दूध गाड़ी पर आप दे देंगे, कंपनी तक पहुंच जाए। अब उस दूध को आपने कलेक्शन किया और अपने लाभ के लिए आपने किसी तीसरे को बेच दिया, पारस डेयरी को नहीं बेचा, तो नुकसान तो पारस का हो गया ना। जहां गाड़ी में 1000 लीटर दूध आना था, उसमें से 200 लीटर दूध बेच लिया तो 800 ही बचा, तो उसका तो खर्चा बढ़ गया। तो इसकी ये जो नुकसान कंपनी को हो रहा है, इसकी भरपाई कंपनी कैसे करे, केवल इस पे बता दें आप, क्या उपाय है? कुछ आपके सुझाव इस पे हैं, कैसे कंपनी अपने नुकसान की भरपाई करे? उसमें तो सर एक ही सुझाव रहेगा कि बीएलसी भाई को दूध बेचना नहीं चाहिए। बीएलसी भाई को दूध बेचना नहीं चाहिए। अगर वो बेचता है तो उसकी कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, वो तो कंपनी को नुकसान ही नुकसान जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, किसान के लिए सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि जैसे आपका आज दूध 10 लीटर है, दूध या को आज अपन अगर 10 लीटर दूध दे रहे हैं तो 10 लीटर का पैसा वो 40 के हिसाब से आपको देगा 400 रुपये। और अगर आप पारस डेयरी में दूध देते हैं और कल आपका दूध 6 लीटर रह जाता है तो भी आपको 10 लीटर का ही पैसा मिलेगा, क्योंकि उसमें रेट ज़्यादा आएंगे, तो उसको उससे ज़्यादा किसान को ज़्यादा फायदा होगा। और दूध या कितना दे पाएगा? मात्र 6 लीटर का ही पैसा देगा, न कि 10 लीटर का। तो जितना दूध कम होता जाएगा भैंसिया का, उतना रेट ज़्यादा जाएगा, तो किसान को ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर किसान पारस डेयरी को दूध देगा तो किसान को ज़्यादा फायदा रहेगा। और दूध या लेगा मात्र 6 लीटर के आपको पैसे देगा, और पारस डेयरी आपको 6 लीटर दूध का पैसा 10 लीटर में बदल के देगी, क्योंकि आज आपका रेट 40 है, फिक्स रेट है, आपको वो 6 लीटर का पैसा 60 रुपये के हिसाब से लगेगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद शर्मा जी। अब इसी विषय पर आपसे हम डाइवर्स होता है तो कंपनी के घाटे के साथ साथ जो है सबसे बड़ा नुकसान है किसान भाई का भी नुकसान है। क्यों?
क्योंकि वह गांव कंपनी के लिए ब्लैक लिस्ट में आ जाता है। जितनी भी कंपनी की सुख सुविधाएं हैं वह किसान हमारे उत्पादक भाइयों को नहीं मिल पाता। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है डेयरी से जुड़िए 12 मास। अगर कोई दिक्कत है तो हमारे जो रूट इंचार्ज और क्षेत्रीय प्रबंधक है उनसे जो शिकायत करिए, जिससे मैं जो दूध संचालक गड़बड़ कर रहा है डेयरी संचालक, उसको हम चेंज कर सकें। आगे हमारे जनरल मैनेजर हमारे फैक्ट्री के आए हुए अनिल वर्मा जी, अनिल वर्मा सर, उनको जो जोरदार स्वागत तालियों के साथ। तो अपना सदस्य जी से इनका माल्यार्पण करके थोड़ा स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली हमारे जनरल मैनेजर साहब को। एक बार जो ताली और गड़गड़ाहट के साथ। अब लगभग वही सवाल जो अभी शर्मा जी आपसे चर्चा में कर रहा था कि कंपनी ने सारा सिस्टम आपको दे रखा है, कंपनी के साथ आपका एक अनुबंध भी है, कंपनी मना नहीं करती। जो कंपनी जो पारस डेयरी के सदस्य हैं, पारस में लगातार दूध देते हैं, उनके यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम है, लड़की की शादी है, कोई और धार्मिक कार्यक्रम है, तो कंपनी को सूचना देनी पड़ती है पूर्व में कि आज हम इतना दूध हमारे यहाँ जो बीएसपी भाई सिस्टम से कंपनी का खरीदते हैं और कहीं भी आए तो अपने स्वार्थ के लिए 5 रुपए 6 रुपए 2 रुपए के लालच में बेच देते हैं, उससे जो कंपनी को नुकसान होता है उसका मतलब उसकी भरपाई कंपनी कैसे करे। तो इसमें आपने एक तरीके से सलाह दिया बीएसपी भाइयों को कि दूध ना बेचें। अब इसी पे अगला सवाल ये है कि वो तो मानने वाला, हम इसीलिए तो सलाह ले रहे हैं कि इस पे कुछ एक्शन लिए जाएं, क्या कार्रवाई संभव है। कुछ हमारे राम भरोसे जी किसान बैठे हैं, ये मुगावली से हैं आप। कुछ किसान भाई भी हमारे चंद पैसों के चक्कर में दूध को डाइवर्ट करते हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि वो लोन की स्कीम में किसान आ गया है, बोनस के स्कीम में किसान आने वाला है, तो या तो उनको जानकारी नहीं थी या किसी 1 रुपए 2 रुपए के लालच में अपना दूध वो किसी तीसरे आदमी को बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो वो भी एक तरीके का डाइवर्जन हुआ। इससे क्या होता है कि गांव का संगठन भी कमजोर होता है। जो निर्धारित मात्रा में गांव से दूध पहुंचना चाहिए था, जिसमें सबको बोनस मिलता, उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो उन किसानों के लिए आपका क्या संदेश होगा? या जो हमारे बीएसपी भाई किसान तो बेचारा सीधा होता है, उसने तो दूध दिया कि कंपनी के नाम पर हमने दे दिया। डाइवर्जन जो बीएसपी भी कर देते हैं किसी तीसरे आदमी को, तो वह जो नुकसान होता है उसको कैसे पूरा करे कंपनी? क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? इस पे आपका क्या सुझाव है? कृपया आप अपना बताने का कष्ट करें। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि जो किसान बीएलसी पर दूध देते हैं, वो 3 महीने दूध दिया बीएलसी पर और दूधिया ने 2 रुपए बढ़ा करके आपका दूध ले लिया, तो एक तो आप बोनस की श्रेणी में आते हैं, उससे वंचित रह गए, और दूसरे आप लगातार बीएलसी पर दूध दोगे तो आपका दूध भैंस कम दूध देती जाएगी, और उधर अगर आप बीएलसी पर दोगे तो आपका रेट भी बढ़ता जाएगा। वो फायदा आपको मिलेगा, और दूधिया 2-1 रुपए महंगा लेकर वो फायदा दूधिया लेगा आपके दूध का, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए किसानों से निवेदन है कि आप अपनी पैसे जो बोलते हैं बाखरी हो जाते हैं, वो कृपया बीएलसी पर दूध दें और आपका रेट अच्छा बीएलसी पर मिलेगा। किसान तो दूधिया तो जो दूध दवाई का दूध देता है 40-42 रुपए रेट का, वो दूध आप उस दूधियों को देते हैं, वो दूध आपका 65-70 रुपए लीटर का है, उसको दूधिया 42 रुपए में लेता है, और आप बीएलसी पर दोगे तो आपको पूरे 65-70 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेंगे। वो नुकसान आपका होता है, और आप दूधियों को दूध देते हैं बीएलसी पर से
हटा करके तो आपका बोनस की श्रेणी में से भी करते हो आप, और बीएलसी का भी नुकसान होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बीएलसी पर दूध दें। आदरणीय फैक्ट्री हेड, जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक अनिल वर्मा से निवेदन करूंगा कि अपना विचार हमारे सम्मानित किसान भाई जो बैठे हुए हैं उनके सामने दो शब्द बोले। आदरणीय महाप्रबंधक। सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जीएम साहब हमारे बीच में, वर्मा साहब उपस्थित हैं। आज इतनी बड़ी संख्या जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये हम लोगों का लगभग 7वां कार्यक्रम है। अभी 7 जगह और कार्यक्रम हमारे होने हैं। आपको जो ये 3 महीने का बोनस प्राप्त होने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीएम साहब की रही है। आप हम तक पहुंचेंगे, हम आपकी बात जीएम साहब तक पहुंचाएंगे, और जीएम साहब उस बात को कंपनी के मालिक तक पहुंचाएंगे। ये जो चैन बनी हुई है, इस चैन, ये कड़ी जो बनी हुई है, इस कड़ी ने इस बार बहुत ही शानदार काम किया। आपकी बात हमने सुनी, वो प्रस्ताव हमने अपने जीएम साहब को प्रस्तुत किया, और जीएम साहब ने बड़े ही मजबूती से किसानों की तरफ से कंपनी के मालिक से वार्ता करके कि हमारे किसान हैं जो हमसे लगातार जुड़े हैं, जो लगातार हमारे साथ जिनकी साख बनी हुई है, अगर इनको हम इस प्रकार का सम्मान देना शुरू करें तो आने वाले समय में पारस की पहचान को और तेजी से बढ़ाने में हम लोगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो एक बार मैं अपनी ओर से, अपने सर किसानों की ओर से, पूरे पारस परिवार की, फूप की ओर से, पोरसा की ओर से और मुरैना डेयरी की ओर से आपका इस बोनस समारोह में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आपका वंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपके प्रयासों से आपने जो हम लोगों को एक संबल प्रदान किया है, हमारी बात आपने ऊपर तक पहुंचा करके, और इस बोनस स्कीम को धरातल तक जो हम पहुंचाने का आज काम कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस स्कीम का बहुत बड़ा सर फायदा होने वाला है। और ये अगली स्कीम हमारे पीछे लगी हुई है, मैं इसके बारे में भी अंत में किसानों को संबोधित करूंगा, और इस स्कीम में भी आने वाले समय में भरपूर आपकी इसी प्रकार मदद की आकांक्षा और अपेक्षा के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर चंद शब्द कुछ किसानों के लिए हमारे अपनी तरफ से आप प्रेषित करें। धन्यवाद। थैंक यू हंसराज जी। नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग समझते होंगे हमारी जो पारस डेयरी है वो कहाँ से आई है, कैसे यहाँ दूध ले रही है। तो एक बात आप समझ लीजिए, ये पारस डेयरी हमारी नहीं है, ये पारस डेयरी आप लोगों की है। उसको चलाने वाले आप लोग हैं, आप किसान बंधु हैं, आप किसान भाई हैं हमारे। क्योंकि अगर आप दूध रेगुलर देते रहेंगे तभी हमारी फैक्ट्री ढंग से चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, फैक्ट्री की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ कैसे लगातार जुड़ा रहा जाए, लगातार कैसे उनको सम्मानित किया जाए, लगातार कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाए, लगातार कैसे उनको बेनिफिट दिया जाए। इसीलिए पारस ने देखो आपके फील्ड, आपके पूरे एरिया में, फील्ड में, हर बीएसपी पे, हर सेंटर पे कैटल फीड, दवाइयाँ, जितनी सुविधाएं हो सकती हैं वो प्रोवाइड कराने की कोशिश फैक्ट्री कर रही है। इसके बाद देखिए पीछे जनवरी कब देखिए फरवरी में फैक्ट्री में भी एक प्रोग्राम किया गया था 19 फरवरी को, और उसमें जिसका अच्छा योगदान रहा है, दूध अच्छा आया है लगातार 3 साल, उनको सबको भी सम्मानित किया गया था। तो इस कार्यक्रम में आगे और भी चीजें आने वाली हैं और आएंगी, और आप लोगों के साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे और आपसे टाइम निकाल के मिलते रहेंगे।
बस आप लोगों से यही सहयोग चाहिए और आप लोगों से ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी इस पारस फैक्ट्री को चलाते रहेंगे, लगातार दूध देते रहेंगे और उसमें आपका भी भलाई है और पारस फैक्ट्री की भलाई है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तभी फैक्ट्री अच्छे से आगे रन कर पाएगी। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, कई बार शिकायत मिलती है, एक सेंटर पे किसी गांव का दूध गया, वो यूरिया पॉजिटिव निकल गया। कई बार गया किसी गांव का दूध साल्ट पॉजिटिव हो गया। ये सुन के बड़ी दुख होता है कि हमारे बीएसपी ने दूध इकट्ठा किया और उस दूध में यूरिया या साल्ट निकल गया तो दूध व्यर्थ होता है, बेकार होता है, वापस करना पड़ता है या उसको फेंकना पड़ता है। आप समझ लीजिए आज 40 लीटर दूध अगर फेंकना हो आपको तो कितनी कीमत उसकी होगी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कभी आप एक पैसा ईमानदारी कमाएंगे ना, वो ज्यादा अच्छा काम करेगा गलत काम करके 10 रुपए कमाने के बजाय। तो कभी ये कोशिश ना करें कि दूध में कोई मिलावट हो, और कोई ऐसा आदमी भी है गांव में मिलावट करता है, कुछ करता है, तो उसको आप लोग कहिए कि भैया मिलावट कभी भी ना करें, क्योंकि जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, आप लोग को बताना चाहता हूं थोड़ा सा, जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है उसमें का कम से कम 25% प्रोडक्ट ऐसा है जो किसी न किसी माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचता है, चाहे दवाई के रूप में, चाहे बच्चों का जो आप देखते होंगे डिब्बा वाला पाउडर आता है उसमें आता है, या कुछ लोग प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं उसमें आता है, या घी खाते हैं उसमें है। तो कम से कम 25% ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लोगों के पास वापस पहुंचता है, चाहे मेडिकल स्टोर से खरीदेंगे चाहे कहीं से खरीदेंगे, आप लोग भी खरीदते हैं। अगर मेरी क्वालिटी खराब है दूध, अगर आपकी दूध की अडल्ट्रेशन है, मेरा प्रोडक्ट खराब बना और मेरे क्वालिटी टीम ने उसको नहीं चेक किया और गलती से चला गया, नेस्ले को चला गया, कैडबरी चॉकलेट खाते हो उसको चला गया, जीएसके का आप लोग पाउडर पीते हो, नेस्ले की कॉफी आती है पीते हो, जो भी आप लोग डैनोन का एक हेल्थ प्रोटीन आता है, जितनी कंपनियां इंडिया में बनाती हैं प्रोटीन पाउडर, इस तरह का बेबी पाउडर बनाती हैं, बूढ़ों के लिए पाउडर बनाती हैं, जिसको डॉक्टर लोग लिखते हैं इसको पिलाइए अपने बुजुर्ग को, अपने बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, उसमें कहीं न कहीं आपके घर के दूध से बना हुआ प्रोडक्ट आपके पास वापस आता है। इसलिए मेरी गुजारिश फिर दोबारा है कि कोशिश ये रहे कि दूध में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मिलावट किसी न किसी तरीके से पूरे समाज को, हम सबको, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, बीमारियां पैदा कर रही है। आज नहीं पता लगेगा, उसका असर 2 साल 4 साल बाद दिखाई पड़ेगा जब बीमारी हो जाएगी। हम तो सोच रहे हैं अच्छी चीज पिला रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अडल्ट्रेशन में है तो प्रॉब्लम खड़ी करेगी आगे आने वाले समय में। किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसकी माँ को दूध नहीं हो रहा, बच्चे की माँ को डॉक्टर क्या लिखेगा, लैक्टोजन 1 लाओ। आप लोग लाते हो ना, लैक्टोजन 1 में कम से कम 25% ऐसा 25% का शेयर हमारे पाउडर का है जो नेस्ले मिला के आपको देती है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अडल्ट्रेशन 1 लीटर दूध भी आप लोग अपने बीएसपी पे ना खरीदें, ना कि किसान कोशिश करे। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग दूध कंटिन्यू दें फैक्ट्री को। अगर कंटिन्यू देंगे, दूध में जितना आप सप्लाई करने में सहयोग करेंगे, दूध देने में सहयोग करेंगे, जितना आप पौर करेंगे दूध को, उतने आपको बेनिफिट आपके हकदार बनते जाएंगे आने वाले समय में धीरे धीरे। क्योंकि हमारी और भी स्कीमें आएंगी इस क्षेत्र में, हमारी और भी स्कीमें आएंगी और भी सहयोग हम लोग आपको करेंगे, प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू लगातार जुड़िए। आप लोग किसी दूधिये के या थर्ड पार्टी के चक्कर में ना पड़िए। वो 2 दिन के लिए आएंगे, बरसाती मेढक हैं, 1 महीना लेंगे, 2 रुपए फालतू देंगे, चले जाएंगे। एक कंपनी है, कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, हमेशा आपके बीच खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी रहेगी और आपके सहयोग खड़ी रहेगी। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि दूध कंटिन्यू कंपनी को लगातार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी हमारे कंपनी के निवेदन करूंगा कि तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हो? जब महाप्रबंधक जी बोल रहे हैं, अच्छे बात बोल रहे हैं, अच्छे शब्द बोल रहे हैं, आप लोगों को तालियों में भी दिक्कत पड़ रही है। बड़ी शर्म की बात है यार, ऐसा मत करिए। धन्यवाद। आपने आज के अतिथि महोदय ने बहुत सही सलाह आपको दिया। तालियां बजाते रहिए, क्योंकि साहब को पहचान लीजिए, अगले बोनस में फिर ले आएंगे। तो यहाँ से लौट के जाने के बाद अगर उत्साह दूना रहेगा ना, आपकी पैरवी मुझे ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए काफी देर से आप सबका सम्मान किए हैं, तो
जीएम साहब को मुख्य रूप से आज बुलाया गया था कि मुरैना का एक कार्यक्रम है जहां पर काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे और आपका इसमें सहयोग रहा है। आने वाले समय में आपके सहयोग की अपेक्षा भी हम रखते हैं, तो ताकि इन किसानों को लाभ मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब एक सवाल मैं लेना चाहूँगा। ये भागीरथ जी किसान हैं। एक सीधा सा सवाल आपसे है, खाते में आप पेमेंट लेते हैं? खाते में पेमेंट लेने से बार बार कंपनी के लोग, हम लोग सब आपको सलाह देते हैं, भाई अपने दूध का भुगतान अपने खाते में लीजिए, खाते में लीजिए। हम भी प्रयासरत हैं, कंपनी भी प्रयास कर रही है और आने वाले समय में सरकारें भी लगी हैं। इससे खाते में पेमेंट लेने से दूध का कुछ फायदा आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या क्या फायदा नजर आ रहा है, जरा कुछ किसानों को बताएं। खाते में पैसा लेने से बहुत फायदे हैं, क्योंकि खाते में पैसा लेंगे तो दूधियों अगर अपन दूधिया पे अगर दूध देते हैं तो दूधिया से अपने हिसाब कराते हैं, तो दूधिया कह देता है कि 2 दिन बाद दे दूंगा, 2-4 दिन बाद दे दूंगा, वही हिसाब की दिक्कत पड़ती है। कई बार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। और इसमें क्या है, इसमें तो अपने को सीधे के सीधे खाते में पैसे मिलते हैं। और पारस डेयरी की तरफ से अपने को डिवाइस भी मिला है कि डिवाइस भी मिला है पैसा निकालने के लिए, तो किसान भाई के तुरंत पैसा निकल जाते हैं वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं आती है पैसा निकालने की। और भी कई सारी योजनाएं ऐसे कि पारस डेयरी की तरफ से अपने को दवाइयाँ भी मिल रही हैं। अगर दवाइयाँ नहीं खिलाओगे अगर भैंस की तो बहुत परेशानी है, क्योंकि अगर दवाइयाँ नहीं खिलाओगे तो भैंस दूध बहुत कम दिनों में देती है। और अगर अपन दवाइयाँ खिलाते हैं तो दूध भी वही बना रहता है, फैट भी वही बना रहती है। और पारस की डेयरी की तरफ से अपने को खाने की भी चीज़ मिलती है भैंस को, पैसे के सुधारने की कट्टा मिल रहा है। अगर अपन घर की चीज़ खिलाते हो तो घर की चीज़ में उतना खिलाओगे तो उतना घर की चीज़ खिलाओगे तो उतना दूध नहीं देगी भैंस, उतनी फैट भी नहीं मिलेगी। अगर आप पशु के अगर बच्चे को अपन वो दवाइयाँ खिलाएंगे तो वो भी तंदुरुस्त रहेगा, आगे चल के वो भी उसमें भी फायदा मिलेगी। तो हमको बहुत सी फायदा मिल रही है पारस डेयरी की तरफ से। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पारस डेयरी को ही दूध दें। पारस डेयरी एक विश्वसनीय और अकल्पनीय बहुत ही अच्छी डेयरी है। तो मैं तो कहता हूँ कि पारस डेयरी से सभी लोग जुड़े रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इतने अच्छे अच्छे किसान हमारे बीच में हैं। मैंने एक पैनल यहाँ बुला के सर बैठाया हुआ है। हमने कहा आप लगातार हमको सुनते हैं, आज हम आपकी सुनेंगे। सवाल घूम फिर के वही है, मकसद वही है कि आपको पारस से जोड़ करके आपको समृद्धशाली बनाया जाए, आपका साथ हासिल किया जाए, आपका विश्वास, आपके अंदर विश्वास पैदा किया जाए। बहुत इन्होंने अच्छा जवाब दिया कि ये बहुत ही विश्वसनीय और अकल्पनीय शब्द का इस्तेमाल किया। इतने अच्छे अच्छे शब्द आपके पास हैं, आपकी सोच बढ़िया है। तो इसमें खाते में पेमेंट लेने का जो मैं समझ पाया हूं, आपने जो बताया, उसमें 1-2 चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो इसमें बचत की आदत आपको पड़ेगी। अगर नगद आपने बीएसपी से 2000 रुपए ले लिया तो जब कैश आपके जेब में होगा तो खर्च तेजी से होगा। खाते में रहेगा तो आदमी उसी हिसाब से निकालेगा जब उसको जरूरत होगी। नंबर 2, जितनी भी स्कीमें कंपनी की लागू हैं, आज ये जो बोनस मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, खाते में पैसे लेने का महत्व। जो भी आज ये बोनस वितरण का समारोह आपके यहाँ चल रहा है, इसमें जितने भी किसान भाइयों को बोनस हम देने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका एक कारण है कि वो किसान भाई अपने दूध का पैसा स्वयं के खाते में ले रहे हैं। जिन्होंने अपने खाते में नहीं लिया, दूध का पैसा उन तक भी पहुंचा है, लेकिन उन तक ये बोनस वाली राशि या पुरस्कार वाली राशि नहीं पहुंच पा रही है। इसका कारण है कि कंपनी में
कंपनी से उन्होंने पेमेंट सीधे नहीं लिया, अपने खाते में नहीं लिया, अपनी एक KYC आधार कार्ड और खाता नंबर दिए होते तो शायद इन सुविधाओं से आप जुड़ जाते। आगे आने वाले समय में भी आप देखिए कि एक स्कीम और लॉन्च की गई है। मैं पूरन सिंह से चाहूंगा कि छोटे छोटे 2 सवाल हैं। ये जो बोनस मिल रहा है, ये बोनस कब से कब तक का है? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि अभी हाल ही में पारस कंपनी ने एक स्कीम बोनस की और लागू की है, तो अगर उस स्कीम के बारे में पता हो तो कृपया इन किसानों को आप बताने का कष्ट करें। 1 जनवरी से 31 मार्च तक की स्कीम है, 3 महीने की, जो आज बोनस मिलेगा। और 1 अप्रैल से और 30 सितंबर तक ये 6 महीने की स्कीम है बोनस की। तो लगातार 6 महीने पारस डेयरी पे दूध दीजिए और स्कीम का लाभ लीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। इस क्षेत्र में काफी जागरूक किसान हैं। देखिए, कम से कम स्पेशली पूरन सिंह से जो मुलाकात हुई है, ये कंपनी के जितने भी तौर तरीके हैं या कंपनी के जो भी नियम कायदे कानून हैं, देखो कानून बनाए जाते हैं पालन करने के लिए। आपको लगभग ज्यादातर चीजों का ज्ञान है। ऐसे लोग अगर हमें हर गांव में 2 आदमी 4 आदमी रिसोर्स पर्सन के रूप में मिल जाएं तो सब कुछ हम करेंगे। ये जो एक मिथक है इसको हम तोड़ सकते हैं। हम आपको भी लगा सकते हैं कि आप हमें 4 आदमी देंगे, धीरे धीरे एक चेन बनती जाएगी। अभी जो स्कीम से छूटे हुए लोग हैं, 3 महीने का बोनस है, आपको पूरन सिंह ने बताया। 1 जनवरी से 31 मार्च मात्र 90 दिन का है और 90 दिन में जो किसानों ने कंपनी के साथ व्यापार किया है कंपनी के नियम के मुताबिक, उनको ये बोनस दिया जा रहा है। इसी उत्साह के साथ कंपनी ने देखा कि इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो आने वाले ये 90 दिन, बोनस 90 दिन से शुरुआत हुई है, आने वाले छमाही कार्यक्रम के तहत 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक, कहने का मतलब ये छमाही स्कीम कंपनी की तरफ से बोनस की लागू कर दी गई है। हर BLC में एक कागज इसका चस्पा कर दिया गया है। आज आपके हाथों में भी एक इसके पंपलेट हमने दे दिए हैं और सामने ये बैनर में भी लगा हुआ है कि पूरी सेवा शर्तें क्या हैं। 6 महीने का मतलब मोटा मोटा आंकड़ा 180 दिन। हमने इसको जोड़ लिया है। 6 महीने में टोटल दिन होते हैं 183। अब इसको आप जितने भी किसान भाई बैठे हैं ध्यान से सुने। जो इस स्कीम में आ जाएंगे उनको बोनस दीपावली पर 100% हम इसी तरीके का कार्यक्रम संपादित करा करके बांटेंगे। 1 अप्रैल से स्कीम लागू हो चुकी है, 1 महीना बीत चुका है, मई शुरू है, अभी सितंबर तक आना बाकी है। 183 दिन में से कम 76 दिन, 6 महीने में कम से कम 2.5 महीने। देखिए स्कीम कितना बढ़िया है। आप 6 महीने का प्रतिबंध हमने लगाया ही नहीं। 6 महीने में अगर आप अपने कोड पर कम से कम 76 दिन दूध देते हैं, यानी 2.5 महीना दूध आता है, तो इस स्कीम, इस बोनस के हकदार आप माने जाएंगे, उसकी श्रेणी में आप आ जाएंगे। स्कीम 6 महीने की है लेकिन कम से कम 76 दिन दूध इसका 6 महीने में नहीं आया है, वो स्वतः स्कीम से बाहर हो जाएगा। और बाहर स्कीम से वही लोग होते हैं जो डाइवर्जन जिसकी चर्चा कर रहे थे तमाम, की दूध इकट्ठा किया बेच कहीं और दिया। तो कम से कम 76 दिन
दूध देना जरूरी है। 76 दिन से 150 दिन, 2.5 महीने से 5 महीने दूध आप देंगे तो जितना भी दूध आपका आएगा 50 पैसे प्रति लीटर की दर से आपको बोनस मिलेगा। अगर आपके दूध देने के दिनों की संख्या 151 हो गई, 150 से बढ़ के कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक आपका नाम 151 में आ गया, 151 से 170 दिन तक अगर निकल रहा है दूध देने के दिनों की संख्या, तो बोनस 50 पैसे से बढ़ करके 1 रुपया प्रति लीटर मिलेगा आपको। और कुछ किसान हमारे ऐसे होंगे जो पूरे 6 महीने लगातार कंपनी में दूध देंगे, यानी 171 से लेकर के 183 दिन तक 100% दिनों तक जिनका दूध आएगा उनको कंपनी 1.5 रुपया प्रति लीटर की दर से बोनस की स्कीम दे रही है। 3 तरह के ऑप्शन हैं आपके साथ। छोटे किसान भी आ सकते हैं बोनस स्कीम में, बड़े किसान भी आ सकते हैं, 2.5 महीने तक दूध देने वाला भी आ सकता है, 5 महीने तक देने वाला भी आ सकता है, और लगातार 6 महीने तक देने वाला भी इस स्कीम में आ सकता है। दूसरी शर्त, एक जगह से अभी बातचीत हम लोग कर रहे थे तो किसान ने फट से जोड़ लिया, फूफ के लोग बड़े फूफ से सूचना आई कि हमारा दूध साहब 1400 लीटर है जो बोनस बंटने जा रहा है, मेरा दूध हमने जोड़ लिया है 3 महीने में 1400 लीटर है, 1 रुपए के हिसाब से मुझे तो 1400 मिलने चाहिए। हमने कहा मिल कितना रहा है? बोले साहब 1200 कुछ रुपए मिल रहा है। तो ये जब तक आप पूरी स्कीम नहीं पढ़ेंगे, जब तक कागज को कागज का टुकड़ा मान के लेके चले जाएंगे, ये सामने आपके पूरी स्कीम का बैनर लगा हुआ है, आपका दिमाग आपका दिल जब तक इस पे नहीं आएगा, पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप केवल 76 दिन से 150 दिन पढ़ के चले जाएंगे, आप 5 महीने से 6 महीने पढ़ के चले जाएंगे कि सिंह साहब ने मंच से कहा था कि कम से कम 2.5 महीने आप दूध देंगे तो आपको बोनस मिल जाएगा। बात आपकी सही है, हमने तो कहा ही है और आज भी कह रहा हूं कि ये आपकी शर्तें हैं। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि आपकी बीएलसी से जो दूध डेयरी को जाता है, अगर वो इधर उधर बेचते रहेंगे तो जैसा पूरन सिंह ने और किसी हमारे सदस्य ने बताया था कि उसमें 2 तरीके का नुकसान है। कंपनी को तो नुकसान किया ही आपने, जो बीएसपी भाई दूध को डाइवर्ट करते हैं वो सबसे बड़ा नुकसान कंपनी का किया, और दूसरा नुकसान किया अपने किसान का। जो किसान इस बोनस स्कीम में आता उसका दूध वहां पहुंचा नहीं, कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ। जब कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ तो आपके दूध की मात्रा भी कम हो गई और आपके दूध देने के दिनों की संख्या में भी प्रभाव पड़ गया। ठीक है ना? तो कम से कम 80 लीटर शर्त है, ध्यान दीजिएगा। आपके गांव से अगर 10 लीटर गया है, आपके गांव से 15 लीटर गया है, 50 लीटर गया है, 70 लीटर गया है, यहां तक कि 79 लीटर तक अगर औसत निकलता है तो चाहे पूरे 6 महीने दूध दें, आप बोनस स्कीम से बाहर हो जाएंगे। कम से कम 6 महीने का आपके गांव से जो दूध कंपनी को दिया गया है, 6 महीने का जब औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन कम से कम 80 लीटर का औसत आना ही चाहिए। अगर 80 लीटर से 79 आ गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम जो है कंप्यूटर अपने आप आपके गांव को बाहर कर देगा 1 लीटर कम होने के चक्कर में, और जो गांव उसमें आएंगे उनको स्वतः वो पकड़ लेगा। तो 2 तरीके की बातें हो गई। आपको कितने दिन दूध देना है? 76 दिन से लेकर के 150 दिन तक देंगे तो 50 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। 151 दिन से 170 दिन तक देंगे तो 1 रुपया के हकदार बनेंगे, और 171 दिन से लेकर के पूरे 6 महीने तक आपका दूध आएगा तो 1.5 रुपया प्रति लीटर मिलेगा। इस शर्त के साथ कि आपके गांव की डेयरी का औसत उन 6 महीनों में 80 लीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है?
यही आपके स्कीम में लिखा है। अभी अभी आ रहा हूं। जो दूध वहां जा रहा है वो दूध जब जोड़ा जाता है तो पक्का दूध बोला जाता है। 65 और 90 सारी डेयरी जो जितनी भी काम कर रही हैं उनका जब रेट निर्धारित होता है तो 65 यानी 6.5% फैट और 9% एसएनएफ 65-90 के आधार पर वहां दूध आपका देखा जाएगा। अगर 100 लीटर गया और कंपनी में टेस्ट किया गया उसमें 65 फैट आया 90 एसएनएफ आया तो वो 100 लीटर काउंट होगा। अगर वहां 65 से ज्यादा फैट आ गया, 70 फैट आया और 90 से ज्यादा एसएनएफ आ गया 100 लीटर में तो वो दूध वहां जाकर के आपका 105, 106, 110 लीटर पक्का माना जाएगा। 65 से कम आएगा तो उसको हम 65 में बदलेंगे। अगर 60 फैट आई और 80 एसएनएफ आया तो 65-90 में जब बदलेंगे 100 लीटर को तो हो सकता है वो 90, 92, 94 लीटर ही बैठे जाके। तो जितना दूध 65-90 का वहां बनेगा उसी को हम काउंट करेंगे। जितना दूध मार्केट में बेच देंगे, जितना दूध आपका खराब वहां निकलेगा, जितना इधर उधर डाइवर्ट किया हुआ दूध जो कंपनी के रिकॉर्ड में दूध नहीं जाएगा, ना तो वो दिन जोड़ा जाएगा ना तो वो दूध की गणना होगी। गणना बोनस की सिर्फ उसी दूध पर होगी कि आपने अपनी डेयरी को दिया है और आपकी डेयरी ने पूरे 6 महीने कंपनी को दूध भेजा है और जो दूध भेजा है वो उन 6 महीनों में 80 लीटर औसत से साहब ज्यादा है। जब इतना रहेगा तो सीना ठोक के ललकार के आप हमसे बोनस लीजिए और हम आपको तहे दिल से बड़े प्यार से पूरे सम्मान के साथ इसी तरीके के कार्यक्रम में आपको हम बोनस देंगे। इसलिए सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि हाथ में जो पर्चा दिया गया है कृपया जा करके इसको पढ़ें। केवल दूध डेयरी में देना है, अपने खाते में पेमेंट लेना है और दूध ध्यान रखिए अपने कोड पर देना है। सबसे बड़ी समस्या मुरैना में है। मुरैना में जानते हैं क्या समस्या, और मैं आपके सामने कह रहा हूं, चोरी में नहीं कह रहा हूं। हम तो साहब अपना खाता नहीं देंगे, पता नहीं पारस डेयरी वाले खाता ले जा करके कहीं आपका पैसा न निकाल लें, आपकी जमीन न निकाल। आज भी अगर आपके अंदर ये सोच है, जीएम साहब बैठे हैं, हम लोग जब नौकरी करने जाते हैं तो हमारा खाता नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, पूरी पहचान जिसको केवाईसी बोलते हैं, पूरी पहचान कंपनी को देनी पड़ती है और कंपनी हमें कहती है नगद कोई वेतन नहीं, अपना खाता ले आओ और अपने खाते में पैसा ले जाओ। आपके कोड पर अगर दूध नहीं गया और आपने 6 महीना नहीं, आप 3 साल तक लगातार दीजिए, अगर आपका दूध आपके कोड पर नहीं गया है तो आपको कोई भी कंपनी की सुविधाएं मिल नहीं सकती। आप चाहे जितना यहाँ खड़े होके आप भाषण दीजिए, चाहे जितना समझाइए, इसलिए बार बार आपको कंपनी के जो कायदे कानून हैं, जो नियम बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं। आप उस पे चलिए, आप हमारा साथ दीजिए, हमारा साथ देंगे तो एक तरीके से आप अपना साथ खुद दे रहे हैं, आपके अंदर भरोसा कायम होगा और उस भरोसे को हम, हमारे इतने बड़े अधिकारी आए हैं, इनके माध्यम से हम कंपनी तक पहुंचाएंगे और सेवाओं को वहां से लेकर के आपके यहां तक पहुंचाएंगे। बीच का कड़ी का काम हम करते हैं, ये भरोसा आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको व्यक्तिगत अपनी ओर से, कंपनी की तरफ से मैं आपको दे रहा हूं। ठीक, धन्यवाद। अमर सिंह शर्मा है, मैं ग्राम साटा का रहने वाला किसान हूँ। एक मैंने 14 दिसंबर से दूध दिया है इस डेयरी पर, लेकिन मात्र बच्चे की शादी में 3 दिन नागा हुए हैं। लेकिन उसमें ये हुआ है कि जैसे मैंने दूध दिया, उस कभी बीएलसी वाले ने कह दिया आज इसमें एसएनएफ नहीं आई है, वाले की कोट लग गया, एनएसएफ ना आई, कोट खत्म, दोबारा उसने अपने खाते में डाल लिया, लेकिन हमारा बोनस खत्म हुआ और वही दूध उसने दूसरी बार भरा तो उसमें एसएनएफ भी आ गई और फैट भी आ गई। आप भी अपने डिब्बों को सुधार कर भेजिए हर बीएलसी पर। हम आपको 6 महीने क्या, हम आपको 6 साल की गारंटी भरते हैं दूध देने की।
और पशु भी बढ़ा सकते हैं, पर आप अपना भी सुधार कीजिए इन मशीनों का। हमारे मेंटेनेंस के देखिए तो मुझे है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुरैना में राम सिंह के पुरा में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये पहला कार्यक्रम देख रहा हूं कि जितने किसानों का नाम लिया वो सीना तान के मेरे सामने बैठे हैं और खुद बोल रहे हैं आकर के। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके अंदर जिस दिन ये ताकत पैदा हो जाएगी कि अपनी बात को सही मंच पर रखना, उस दिन हम भी मान लेंगे कि हमने अपना लगभग 70% काम कर दिया है। यही तो हमारा काम है। जहां तक मैंने आपकी बात से एक बात का अनुभव किया है, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, अभी भी मुझे लगता है चाहे हमारे बीएसपी भाई हों, चाहे हमारे किसान भाई हों, कहीं ना कहीं, चाचा जी एक मिनट, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा कि वो दूध हम ले गए, पास नहीं किया उन्होंने। वो कौन होते हैं पास करने वाले, कौन होते हैं फेल करने वाले? इतना कम से कम आपको ज्ञान हो जाए कि जो दूध मैं लेके आया हूं इसका मालिक मैं स्वयं हूं, और मशीन में इतनी पारदर्शिता है कि आप पैनल के पूरन सिंह हुए, सुरेश सिंह हुए, ये सारे सदस्य बता चुके हैं कि उस मशीन के अंदर ना तो हमारा डेयरी का संचालक कुछ कर सकता है, ना उस मशीन के अंदर कोई पारस का कर्मचारी कुछ कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि अभी आपको कुछ न कुछ प्रशिक्षण की जरूरत है। आपकी जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ाने की आवश्यकता, मैं जो समझ पाया हूं कि आपको इतना बता दिया जाए कि आप जाइए बाल्टी रखिए। डेयरी संचालक का मतलब है कि आपका दूध लग रहा है सही उसकी नाप तोल हो रही, ये काम उसका है। वो पास कर दिया, उसने नहीं किया, अपने में डाल लिया, ये जो प्रक्रिया है ये कहीं कंपनी के रूल में है नहीं। आप जिस दिन जागरूक हो जाओगे, हमने कई गांवों में देखा है किसान स्वयं टेस्टिंग नहीं करता, उसको तरीका देखता है कि कंपनी का तरीका क्या है, सही ढंग से दूध की मिक्सिंग की गई है कि नहीं, नमूना उठा करके वाइब्रेट किया गया है कि नहीं। अगर वाइब्रेट किया गया है तो फैट वाली मशीन में लगा के बटन दाबा गया है कि नहीं। अगर बटन दाब दिया गया है तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आपका दूध वो अपने से पास करे और अपने से फेल करे। सीधे एक टैबलेट दिया है, उसी में ट्रांसफर हो जाता है। भगवान ने आपको आंख दिया है, सीधे डिस्प्ले में सामने पढ़ सकते हैं। और जिस दिन ये करना सीख गए आप, गलतियां कब होती हैं? जब जानकारी नहीं होती, और गलती जब होती है तो उन्हीं गलतियों से आदमी सीख लेता है। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वो जो गलती न करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। गलतियां सबसे होंगी। आपका जो बोनस है 1507 लीटर दूध है, जो आप कह रहे हो ना, आपका कहना है कि दूध आप कभी लेके आते हो, मशीन फैट स्लिप नहीं बताती, बाद में दूध ये लगाते तो उसमें फैट स्लिप बताती है। आपका कहना यही ना। कभी कभी क्या होता है, किसी एक दो किसान में समस्या आती है कि मशीन पहली बार जब वो दूध लगाते हैं, मशीन या तो हमारी गंदी है या दूध में जो झाग होता है, कण होते हो, वो सही तरीके से मशीन उसे तोड़ नहीं पाती है। इसीलिए जो भी हमारे बीएसपी भाई यहाँ बैठे हैं, जिस भी फार्मर में समस्या आती है, केवल और केवल उनका फैट देखा करें आप। जब उनकी फैट स्लिप आ जाया करे मानक के अनुसार, बाद में फिर उनका कोड डाल के फिर मशीन में चढ़ाया करें। इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं है कि हम जानबूझ के आपका फैट स्लिप कम कर देंगे।
अगर मशीन आपकी गंदी है, मशीन में सही तरीके से उसके कण नहीं तोड़े गए मशीन से, तो मशीन फैट स्लैम नहीं बताए। गांव में एक आध किसान में समस्या आती होगी, हाई फैट का दूध होगा, दूध कम होगा, वो समस्या आएगी। आपका 1507 लीटर दूध हुआ है, पक्के दूध में 1552 लीटर दूध आपका बना है, आपकी फैट स्लैम अच्छी है। अभी हमने आपके बैठे हुए ने भी हमने समझाया है, ये भी इस चीज को बता रहे कि ये सीधे लगा के कोड ही डाल देते थे। अब आज शाम से देखेंगे कि पहले आपका फैट स्लैब चेक करेंगे, अगर मानक के अनुसार वो सही होगा तो फिर आपका कोड डालेंगे, नहीं कोड नहीं डालेंगे। लो समझ में आ गया। देखिए मैं तो ये सोच रहा था कि आपने कहा 3 दिन बेटे की शादी पड़ गई और मात्र 3 दिन हमने दूध नहीं दिया, तो हमने कहा कि कौन सा सिस्टम है कि आप लगातार दूध देंगे अपने खाते में। मुझे जो शक था, ये शक था कि आप दूध लगातार दे रहे हो लेकिन अपने कोड पर नहीं दे रहे हो, इसलिए बोनस आपको नहीं मिल रहा है। आपका तो बाकायदे खाते में पेमेंट आ रहा है, आपका कोड खुला है। 1560 में जब उसको पक्का बनाया गया तो 1552, इसका मतलब आपके जानवर, मैंने देखा नहीं आपकी गाय भैंस, लेकिन मैं यहाँ डंके के चोट पर कह सकता हूँ कि आपकी भैंस में फैट भी अच्छी है और एसएनएफ भी अच्छी है। 1560 लीटर को जब 65-90 में कन्वर्ट करेंगे तो 1507, तो आपका बोनस बना हुआ है। अब छोटी मोटी जो बातें आपकी हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए, जब हम जानकारी थोड़ा सा कम रहती है, मुझे जो लगता है कि बीच बीच में इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए, बोनस के अलावा भी। अगर आप लोगों का सुझाव है कि हम किसानों की ट्रेनिंग भी हो तो आप मुझे बताइए, क्या आपको इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग की ज़रूरत है? हाथ उठा के बताइए, है कि नहीं है? है लेकिन कम है, ज्यादातर लोग जानते हैं। अब जो हमारे किसान और बीएसपी भाई पैनल में बैठे हुए हैं, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा उनसे। आखिरी सवाल नहीं है, आखिरी सवाल मदद का है। हाँ, 1 मिनट मत बुलवा। आप में से 5-7 किसान भाई बीएसपी बंधु बैठे हैं, हम तो आपके साथ लगे हैं लगातार। आज सवेरे से आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम कंटिन्यूअस लगातार बिना किसी बाधा के चल रहा है। क्या आने वाले समय में, मैं ये जो सम्मानित किसान बैठे हैं बीएसपी भाई हैं, इनका सुझाव चाहते हैं, क्या पारस कंपनी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? कुछ इसमें कुछ मदद आपकी तरफ से हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोनस मिले? बिल्कुल हो सकती है। तो उसके लिए तो मेरा सुझाव तो यही है कि महीने में एक दिन प्रत्येक गांव में इसी तरह किसानों को बुलाकर उनको सब चीज़ों को बताया जाए। तो उससे क्या है, किसान को हर चीज़ का पता पड़ेगा और किसान जागरूक होगा। मेरा सुझाव तो यही है, क्योंकि कई कंपनी और भी चल रही हैं, उनकी भी डेयरी चल रही है प्रत्येक गांव में, तो किसान को वो भी बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं। तो इसलिए ऐसा प्रोग्राम जरूरी है प्रत्येक गांव में। धन्यवाद पूरन सिंह जी। अब जिस बैंक से आपको जोड़ा गया है, खाते में आप जो लोग पेमेंट ले रहे हैं या जिनका पेमेंट अभी खाते में नहीं आ रहा है, आने वाले समय में ये तमाम स्कीम का फायदा आपको मिलने वाला है। 2 कदम हम बढ़ा रहे हैं तो 1 कदम आपका अगर बढ़ेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कहीं आपके साथ कोई धोखा होने वाला नहीं है। हमारे साथ मुंह पे ये बैंक की तरफ से वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बैंकिंग सुविधा जो हमारे किसानों तक पहुंच रही है, इसके बारे में जरा किसानों को अपनी बात बताएं।
नमस्कार, मैं गोपाल गोयल मुंपे टीम से। जो आपके डीएफपी खाते में पैसा आता है वो हमारे द्वारा ही पारस के साथ अनुबंध है, हम ही प्रोसेस करते हैं। आपके जो खाते में पैसा आता है, पहले आपको क्या है कि आप पारस के साथ दूध डालते थे तो आपको नगद पैसा मिलता था। तो अभी खाते में जो पैसा आने लगा है आपको उससे क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नगद आपको पैसा आता था तो आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं था आपकी इनकम का। आप मतलब बैंक में कहीं भी लोन लेने जाएं या कुछ भी लेने जाएं तो आपसे, जैसे अपन कोई भी लोन के लिए प्रोसेस करते हैं तो अपन से सबसे पहले पूछा जाता है आपकी आय का स्रोत क्या है, आपका इनकम प्रूफ बताइए। तो आप बिल्कुल, तो आपके पास क्या है, इनकम प्रूफ नहीं था। तो खाते में पैसा आने से आपका भी बकायदा इनकम प्रूफ हो गया। आप खाते की पासबुक की फोटोकॉपी देके बता सकते हैं कि ये देखिए जी मेरी महीने की 10,000 रुपए की कमाई हो रही है, ये मेरा सबूत है कि 10,000 में दूध से कमा रहा हूँ। तो पहला फायदा ये हो गया आपको। दूसरा फायदा ये हुआ, पहले आपको नगद पैसा मिलता था तो पैसा टाइम से नहीं मिल पाता था, विलंब भी हो जाता था कभी कभार। तो अभी टाइम से आपको पैसा मिल रहा है, बिल्कुल उसमें कुछ भी पूरा पैसे का पूरा भुगतान हो रहा है आपको। तीसरा क्या है, अभी आपको खाते में पैसा आ रहा है तो हम मुंपे टीम आपको लोन भी प्रोवाइड कराएगी। जो आपकी दूध का पोरिंग है, जैसे जिस हिसाब से दूध डाल रहे हैं आप और जितने कंटिन्यूस डाल रहे हैं, तो कंटिन्यूस और मिल्क पोरिंग के बिहाफ पे ही हम आपको लोन सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, हम ही प्रोवाइड कराएंगे लोन सुविधाएं। तो वो खाते के आधार पे ही कराएंगे। तो लोन सुविधाओं में अभी जैसे हमने कुछ जगह पे किए हैं सैशे लोन किए, छोटे लोन। तो छोटे लोन का पर्पज हमारा ये है कि आपका सिविल जनरेट किया जाए। अगर मान लीजिए हम आपको एक साथ ही बड़ा लोन दे दें तो वो एक आपके ऊपर भार हो जाएगा, क्योंकि आपको लोन के बारे में पता नहीं है, पहले आपने लिया नहीं है और एक साथ बड़ा लोन दे दिया तो आपको भार हो जाएगा। इसलिए अभी हम आपको छोटा लोन दे रहे हैं ताकि आपको लोन की आदत हो, कैसे लोन को लेना है, कैसे लोन को चुकाना है, तो वो सारी आपको पता लगे, इसीलिए हम आपको छोटा लोन दे रहे हैं। छोटे लोन के बाद हम आपको क्या है, बड़ा लोन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो उस बड़े लोन में हम आपको क्या है, जानवर खरीदने के लिए पैसा देंगे, जिससे आप क्या है दुधारू जानवर लेके आएंगे। बाकायदा जानवर का कंपनी बीमा भी करेगी। मान लीजिए आप जानवर ले आए, कोई दिक्कत हो गई, कुछ भी हो गया, जानवर एक्सपायर हो गया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जानवर एक्सपायर हो गया, आपकी तो कमाई का स्रोत बंद हो गया ना। तो स्रोत बंद हो गया तो आप लोन का पेमेंट कैसे करेंगे? तो किसान कोई परेशान नहीं हो, इसलिए वो बीमे से आपकी लोन का जो राशि है वो भुगतान हो जाएगी। तो हम आपको लोन सुविधाएं भी प्रोवाइड कराएंगे। कैटल लोन के बाद हम आपको और बड़ा लोन भी आपकी जरूरतों के लिए भी प्रोवाइड कराएंगे। ये सारी सुविधाएं हम पारस के साथ मिलके ही कर पा रहे हैं और ये डीएफपी के लिए, डीएफपी के माध्यम से कर पा रहे हैं। मतलब आप जो जिन लोगों ने खाते में पेमेंट ले रहे हैं, हम उनको ही ये सुविधाएं दे पाएंगे। अभी कुछ समस्याएं थी, जैसे मान लो कुछ लोगों के ये है कि मेरे नगद पैसा आ जाता था, नगद खर्च कर देता था, ठीक है, खाते में पैसा आ गया, अब मैं कहाँ बैंक से जाऊं निकालने। तो उस चीज़ के लिए हमने एयरटेल के साथ भी अनुबंध किया है। तो आपके जहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, डीएसपी हैं, तो उन्हीं को हमने एयरटेल का बीएसपी बनाया है, तो वो ही आपको पेमेंट निकाल के दे देते हैं। तो बीएसपी को भी ये फायदा है कि एयरटेल का जैसे अनुबंध हो गया तो आपका पेमेंट निकालता है, दूसरा भी गांव में और भी कुछ है तो और भी वो पेमेंट निकाल सकता है। दूसरी चीजें टिकट बुक और बहुत सारी चीजें कर सकता है, तो उसकी भी एक आय का अलग से स्रोत हो गया। तो यही है, आप अधिक से अधिक डीएफपी पे ध्यान दें, मतलब डीएफपी कराएं, मतलब खाते में पैसा आ जाएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, और आपको बताइए कोई डीएफपी से संबंधित समस्या हो, खाते से संबंधित, लोन से संबंधित, बताइए। पैसा काट लिया जाता है किस कौन सी सोसाइटी से हैं आप? छतरी का पूरा। तो आप मेंबर हैं, फार्मर हैं ना, तो आपका पैसा किस लिए कट जाता है बताइए। अच्छा, तो भाई अब रीजन क्या है, ये लोकल सेल आपके कोड पे एंट्री कर देंगे तो पैसा तो आपके से ही कटेगा ना, ये हाँ बताइए। मैंने 1000 साल से काफी बार बोला है कि मेरे पास 2 कोड है, एक 17 नंबर और 21। बंदे के 2 बार पैसे कटे हैं। क्या एक बार हमने पीना ली थी और एक बार घी लिया था। मैंने बोला था कि हमारे 21 और 17 2 कोड है, उनमें से काट लिया। पर जब एक बार MIS से गलती हो गई थी, दूसरी बार क्या हुआ था कि उस कोड पे इतना अमाउंट नहीं था, आपने कुछ इतना सामान मंगाया था, उसका इतना अमाउंट नहीं था, इतना था
21 नंबर पे था। हाँ हाँ वही बता रहे, दोनों कोड पे नहीं कट सकता। वो एक ही कोड पे, अगर आपने एक घी का टीन मंगाया है, मान के चलिए एक घी का टीन मंगाया 7200 रुपए का, 7200 रुपए का अगर आपके 17 नंबर कोड पे या 21 नंबर कोड पे इतने रुपए का अमाउंट है तो कटेगा, नहीं तो फिर वो किसी और कोड से कटेगा। नहीं तो मेरे पास 2 पीने के कट्टे आए थे, मैंने इनसे बोला था कि हमारे 2 कोड हैं, एक तो 21 नंबर है, एक 17, तो 17 पे तो कम है, 21 पे कम से कम 3000 के लगभग है, तो मैंने इनसे बोला था कि इसमें से काट लिया। एक बार बताया, वो एक बार MIS से गलती हो गई थी, ठीक है ना, वो उसी वजह से कटा था, बाकी कोई ऐसा रेगुलर नहीं होता है, ठीक है ना। आपका जो वो पैसा कटा था तो वो लोकल सेल एंट्री गलत होने की वजह से हुआ था, वो रिफंड कर दिया है। कोई भी है, अगर मान लो कुछ भी आपकी समस्या हो गई है तो आप तुरंत से ऑपरेटर को सूचित कीजिए, तो आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय वर्मा जी एवं समस्त पारस डेयरी के कार्यकर्ता एवं समस्त कर्मचारी, दूर दराज से पधारे इस राम सिंह के पुरा पर सम्माननीय किसान भाई एवं मेरे डेयरी संचालक महोदय, आपने यहाँ आकर हम लोगों को इतना समय दिया, इसका मैं आपका आभारी हूँ। इस बात का आपने हमको एवं समस्त कर्मचारी पारस वालों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बागचीनी पंचायत में हमारे यहाँ के राम सिंह के पुरा को चुना, क्योंकि छोटा सा पुरा है, पंचायत तो हमारी बड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ उनने बागचीनी में राम सिंह के पुरा का चयन किया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पारस डेयरी जब से आई है, मेरा अनुभव करीब 20 साल का तो है और अनुभव ज्यादा भी हो सकता है। जिस दिन से पारस डेयरी आई है उस दिन से पेमेंट इस काम का पूरा सही होने लगा, क्योंकि क्या करते थे पहले प्राइवेट डेयरी वाले कि बिन्ने की 10 दिन के बाद बिन्ने की 5 दिन पेमेंट आया ही नहीं है, पेमेंट आ जाता, बिन्ने किसी को 500 दे दे, किसी को 1000 दे दे, किसान बहुत परेशान था। जिस दिन से पारस डेयरी आई है उस दिन से किसान बहुत विकसित हो गया है, विकासशील हुआ है। और जो लोग किसान पारस डेयरी को अगर दूध देंगे तो मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं कि बोनस भी मिलता है, वहां कोई बोनस नहीं है, आपके लिए कोई बोनस नहीं। रही बात है 1 रुपए 2 रुपए वाली, वो तो चर्चा बहुत दिन से चली रही थी, महंगा ले लेंगे पर कितने दिन लेंगे, जब तक कंपटीशन है उतने दिन लेंगे, अब ले लेंगे, चौमासे आएगा फिर कम कर देंगे, झड़का ले आएगा फिर कम कर देंगे। लेकिन जितने एक ऐसी शासकीय रेट है ये न तो कम कर सकें ना बढ़ा सकें, क्योंकि वो तो शासन की रेट है, अपन चेंज ये लोग थोड़ी कर रहे हैं रेट को चालू, रेट तो अपन को वहां से मिल रही है ना, वहां से मिल रही है। वर्मा जी चाहे तो कम कर दें या कर्मचारी चाहे तो कम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो निर्धारित रेट है। इसलिए मैं तो आप सब लोगों से या पधारे उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पारस डेयरी को ही आप अपना दूध दें। हाँ भाई, एक बात और मैं कहना चाहता हूं भाई, आज यहाँ कार्यक्रम में जितने लोग भी पधारे हैं इस बात का संकल्प ले, यहाँ बैठे बोले इस बात का संकल्प लेके जाएं कि हम पारस डेयरी को ही दूध देंगे, किसी और को नहीं देंगे। मैं सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इस बात का संकल्प कि मेरे यहाँ जितना दूध होगा मैं पारस में देता हूँ, मैंने अभी दिया नहीं है किसी को। और इस बात का सब लोग हाथ उठा के मुझे आश्वासन तो दे कम से कम कि हम पारस में देंगे, हाथ उठाए। और जो अपने भाई बंधु अड़ोसी पड़ोसी उनसे भी कहें, कोई हान नहीं है। और मैं तो सबसे बड़ी ये प्रशंसा करता हूं कि इनने ये क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन करना चाहिए, कोई कमी है उनको बताना चाहिए। अरे जब मेरे अधिकारी बैठे हैं, अगर आप अपनी कमी को नहीं बताएंगे तो ये तो समझे हमारा तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि डेली वाले अच्छे चला रहे हैं। कोई कमी है आपके लिए अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, उनसे कहिए कि हमारे दूध में भाई भेंट कमा रही है, हमारे दूध में ये कमी आ रही है। आप लोग कहिए, निशंक कहिए, किसी को कोई कहना हो ना बोलना हो, किसी किसान को बोलना हो हाथ उठा के कहिए या मंच में आके कहिए कि साहब हमारी ये समस्या है। समस्या कहने में कोई दिक्कत नहीं, सच्चाई बताने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे डेयरी वाले को बुरी लगे या अच्छी लगे। 3 बार किसी को बुरी लगे, आप तो सच्चाई कहिए, सच्चाई में क्या बात है। कर्मचारियों को बुरी लगे लगने दो, लेकिन सच्चाई सामने तो आने दो भैया। सच्चाई सामने आएगी तो इनको पता पड़ेगा, कर्मचारियों को पता पड़ेगा, हमको पता पड़ेगा, आप लोगों को पता पड़ेगा कि सच्चाई ये है।
इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए कि समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय। अभी सिकरवार जी बहुत सुंदर आपके सामने बातें रखी और संकल्प ली। अब वो आप लोग से संकल्प करवाई भी, बहुत सुंदर लगा। अब आगे मैं अपने सतेंद्र जी से यही कहूँगा कि आगे का बोनस वितरण वाला कार्य चालू रखें अंशराज जी। और हम अपने महाप्रबंधक श्री माननीय महाप्रबंधक जी से निवेदन करूँगा कि सबसे ज़्यादा हमारा जो है सुरेश सिंह है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पर है। कौन सा कोड है? सर थोड़ा सा अनुरोध है कि यहाँ कार्यक्रम नीचे से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बार और जोरदार ताली। अब तीसरे नंबर। हाँ, एक बार और जोरदार ताली। जी हमारे तीसरी नंबर की जो विजेता है वो महिला है राम सिंहपुरा से सोनी सिकरवार। तीसरे नंबर पर सोनी सिकरवार मंच की तरफ आए। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बांसी के कुछ किसानों को मैं आगे बुलाऊंगा। 6 नंबर कोर्ट से संजीव शर्मा। 6 नंबर कोर्ट संजीव शर्मा। बहुत जोरदार ताली। चलो आगे छोटे सिंह के पुरा से 4 नंबर कोर्ट से राकेश सिंह जी, छोटे सिंह का पुरा। 4 नंबर कोर्ट से राजा राम जी। ताली। चलो आगे। हाँ चलिए जोरदार ताली। ग्यारह कोर्ट से निरपाल सिंह जी। मंत्रबाज है, जिसका जिसका नाम रखते हैं। चोगलू तोमर। लखन सिंह जी। जोरदार ताली। चलो 4 नंबर कोर्ट से 15 नंबर कोर्ट से श्रद्धा शर्मा से दिनेश सिंह जी। 21 नंबर कोर्ट से दिनेश सिंह जी, मोरे सिंह का पुरा। रामकरण जी 24 कोर्ट से। 30 नंबर कोर्ट से राजपाल सिंह जी। 1 नंबर कोर्ट से रिंकू जी। मुगावली से 1 नंबर कोर्ट, फायदा से 1 नंबर कोर्ट पूरन सिंह जी। सामने देखिए, कैमरे सामने, कैमरे सामने। हाँ जोरदार ताली। 7 नंबर कोर्ट से रोहित सिकरवार जी। तालियां। सिंह जी। विष्णु सिंह सिकरवार 2 नंबर कोर्ट से। तालियों का सिलसिला तालियां कराते रहे, सम्मान करते रहिए। सम्मानित किसान भाई से निवेदन है कि आप लोग घर तरफ न जाए, खाना खा के ही जाए। जोरदार ताली। 5 नंबर कोर्ट से निक्की। तालियां जो है बजाते रहिए आप लोग, सबके लिए सम्मान बराबर होता है। 6 नंबर कोर्ट से साधना। 8 नंबर कोर्ट से रुचि। 8 नंबर कोर्ट से रुचि। जोरदार ताली। 9 नंबर कोर्ट से सुमन देवी। 11 नंबर कोर्ट से बनवारी सिंह सिकरवार जी। 15 नंबर कोर्ट से चांदनी। नंबर कोर्ट से मीना देवी जी। 16
16 कोड से मीना देवी जी, 17 कोड से सविता, आगे बोलो। नंबर ग्रहण हो रहा है, उसका आनंद लेते रहें। जोरदार ताली। 21 नंबर कोड से ओम कुमारी माधुरी, जोरदार ताली। 29 कोड से सुरभि जी, जोरदार ताली। 35 कोड से तहसीलदार जी, 37 कोड से प्रवीण सिंह जी, 41 कोड से गोविंद सिंह जी, 41 कोड 47 कोड से रामवीर सिंह जी, 60 से विवेक शर्मा जी, 1 नंबर कोड से रणवीर सिंह जी, अमर सिंह शर्मा 14 नंबर कोड से अमर सिंह शर्मा जी, नहीं बस 21 नंबर कोड से भूरा सिंह जी, 22 नंबर कोड से सोबरन शर्मा जी, तालियां जो है, तालियों कभी जोरदार ताली। 37 से 3 नंबर कोड से गुरप्रीत सिंह तोमर जी, गुरप्रीत सिंह तोमर जी, 3 नंबर कोड से भंवर सिंह कुशवाहा जी, भंवर सिंह कुशवाहा जी, तालियां। बघेल से जोरदार ताली, जोरदार ताली। भटपुरा से मीना त्यागी जी, और चौरी से दीनानाथ शर्मा जी, इधर का टेबल उठा लीजिए, जगह बना दीजिए, इधर चेयर उठा। दीपैरा से उर्मिला त्यागी जी, अच्छा सम्मानित किसान भाइयों से निवेदन करो, पैसे आप लोग के खाते में पहुंच गया। ले चल अब खींच ले। 27 273 आ गया। 32 नंबर कोड से नरेंद्र सिंह जी, कमल किशोर जी 32 नंबर कोड से कमल किशोर जी, मैं विश्वेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो सत्येंद्र सर शर्मा जी 883 843 रुपए और 774 रुपए। तालियां। बढ़िया, वेरी गुड। हाँ हमारे जो सम्मानित किसान भाई बार बार चाहे कोई बुरा खाना खाए न जाने पड़े, हमारे